लड़ाई झगड़े की बात सर बहुत हो गई। अब थोड़ी-सी दोस्ती की भी बात कर लेते बिल्कुल। हैं, जो पर्दे के पीछे दिखाई दे रही है, और वो दोस्ती सर अफ़गानिस्तान एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत की बिल्कुल। ओर हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसका बड़ा कारण ये है कि उसने ऐलान कर दिया है कि जो हिंदू और सिख की संपत्तियों को ज़ब्त किया गया था, उसे फिर से उन्हें वापस दे दिया जाएगा। तो ये अपने आप में दिखाता है कि भारत को लेकर अफ़गानिस्तान/तालिबान कह लीजिए, एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हुआ है। ये ऐसे समय में हुआ है जब चीन से या पाकिस्तान से उसकी तनातनी बढ़ रही है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? अंकित, जो आपने बताया अभी शुरू में जो बताया, देखिए अफ़गानिस्तान और भारत, हुँ, तालिबान अगर छोड़ दें हम हुँ, अभी हुँ, फ़िलहाल, हुँ, तो हमारे संबंध काफ़ी मतलब सेंचुरीज़ से हैं, हुँ। सैकड़ों सालों से हैं और रहते रहे हैं। आप हमारे संबंध स्क्रिप्चर क्या मतलब, हम तो एक ही एक रहे ही हैं। थे, स्क्रिप्चर्स में पाएँगे उनका बिल्कुल। नाम, सब कुछ है अभी। तो ये हमेशा जो है कॉर्डियल जो रिलेशंस हैं वो रहे हैं। हुँ, हाँ, तनातनी बीच में ज़रूर हो गई थी जब हमारा हाईजैक हुआ था एक एयरक्राफ्ट हुँ, वहाँ पर, और जब पाकिस्तान ज़्यादा उनकी मदद करने लगा था वहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप्स की, अल-कायदा और बाकी जब वहाँ पर आ गए थे, उस हुँ, बीच में ज़रूर ये चीज़ हुई थी। बट उसके छोड़ और उस समय भी देखिए जो मुख्य लीडर्स थे उनके, वो हमारे यहाँ आए थे। बिल्कुल। भारत में उनके चाहे फॉरेन मिनिस्टर थे, हुँ, चाहे प्रेसिडेंट, उनकी फैमिलीज़ आके रही हैं। बिल्कुल। अब्दुल्ला की फैमिली बताइए हिमाचल में रही हैं सालों तक, और प्रेसिडेंट की भी उनकी यही थी। बट हम अगर अ, अभी की बात करें और कुछ साल पहले इवन जब तालिबान की वापसी हुई, तालिबान की वापसी से पहले भी लें, जब हुँ, हुँ, अमेरिका वहाँ पर वहाँ पे था। था, तब भी हमारे ह्यूमैनिटेरियन एड के हिसाब से हुँ, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, रोड्स में, अ, उनकी पार्लियामेंट बिल्डिंग देखिए बनाई भारत ने। तो तकरीबन $2 बिलियन की एड 20 साल में भारत ने वहाँ पर दी, हुँ, और एड नहीं दी, काम किया। मुख्य चीज़ ये थी। उनकी फ़ौज की ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती रहती थी। इनफैक्ट मुझे याद है, बताइए, इतने साल पहले कि हमारे साथ 44 साल पहले जब ये थे वहाँ अफ़गान कैडेट्स आते थे ट्रेनिंग के लिए, हुँ, तो ये चलता रहा है। हमारा संबंध उनके साथ अ, बिल्कुल, वो जो कहते हैं कि जो कड़ी है वो टूटी नहीं थी। टूटी नहीं थी। हो सकता है गाँठ रुकावट आ गई थी कभी। रुकावट हाँ, रुकावट आ गई थी, बट उसमें रुकी नहीं थी। तो ये उनके साथ संबंध, चाहे आप कल्चरल लीजिए, आप हर तरह की मदद हुँ, देखा जाए तो वो हमारे तरफ से होता रहा है। और जो आप कह रहे थे कि हमारे साथी थे, शादी-ब्याह भी होती थी। हाँ, पुराने उसमें आप पढ़ेंगे तो ये संबंध तो रिलेशंस रहा ही था। मुश्किल देखिए आई थी बीच में, और उस फ़ेज़ को अगर देखें तो समाप्त हो गई, अगर हम आगे बिल्कुल। लेके चलें। एक जो बहुत मुख्य चीज़ जो अफ़गानिस्तान का है, हिस्ट्री हम अगर देखें या आगे हम कभी बात करेंगे, देखिए अफ़गानिस्तान पर कभी भी कोई रूल नहीं कर पाया। बिल्कुल, चाहे वो अंग्रेज़ थे, चाहे वो अभी रूस था, और चाहे इतने साल तक अमेरिका था। सबको वहाँ से हुँ, जाना पड़ा। तो ये एक चीज़ है जिसको कि हमें देखना पड़ेगा। और जो अभी आप बात कर रहे हैं नज़दीकियों की, देखिए हुँ, अ, पर्दे के पीछे। बिल्कुल पर्दे के पीछे हम कहेंगे, बिल्कुल। यहाँ पर्दे भी के कतर ही है। तो आप देखिए, अब जो आप बात कह रहे थे कि तालिबान की वापसी की, हुँ, तालिबान की वापसी से पहले जब लग रहा था, जब बात आ गई थी, अमेरिका ने दिया था कि अमेरिका और वेस्ट को लगा था कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएँगे अफ़गानिस्तान को, उनको निकलना पड़ेगा। हुँ, तो उन्होंने गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट की बात कर दी थी। हुँ, और जब भारत के लगा, तो तभी पर्दे से पीछे की बातचीत शुरुआत हो शुरू हो गई। गई थी, और कतर में भी जाकर के, कतर में हेडक्वार्टर्स, यहाँ भी कतर है। कतर में ही हेडक्वार्टर दिलाया था अमेरिका ने इनको, हुँ, हुँ, और वहाँ पर भी जाकर के हमारे लोगों ने बात किया बात था की है। यहाँ पर। तो बातचीत हमारी खत्म नहीं हुई थी, मैं कहूँगा बल्कि शुरू हो गई थी तालिबान के यहाँ पर आने से पहले। तो ये एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। हाँ, लोग ज़रूर कहते हैं, 2-3 चीज़ें थी जो मैंने बात की अभी, एक हमारा एयरक्राफ्ट जो कनिष्का वहाँ पर एयरक्राफ्ट जो हाईजैक हुआ था, हुँ, और दूसरा जो बुद्ध की प्रतिमा गिराई गई थी वहाँ पर, हुँ, गुरुद्वारे पर अटैक हुआ था। एक चीज़ें, कुछ ये बैड एलिमेंट्स थे, हुँ, टेररिस्ट थे, जिन्होंने ये किया। और इस बीच में जो कुछ वहाँ पर हिंदू और सिख रह गए थे,
काफ़ी तो निकल आए थे, 1% के आसपास जो भी थे, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उसको जो वहाँ के वॉर लॉर्ड्स थे, इतने ग्रुप्स थे, आप देखिए अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो बहुत ग्रुप्स थे, उन्होंने हड़प लिया था, जो उन्होंने जानबूझ के उसके लिए अभी तालिबान ने एक कमीशन बनाया है, लैंड ग्रैबिंग एंड प्रिवेंशन एंड रेस्टिट्यूशन कमीशन, जो कि डायरेक्टली उनके जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस हैं उनके अंडर में है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी और बात है। बेसिकली हिंदू जो सिक्स के लिए उन्होंने बनाया है। इनकी प्रॉपर्टी जो फोर्सिबली ले गई थी उनको जो है हिंदी जो सिक्स को देने के लिए। लेकिन ये अभी की बात है, 10 दिन पहले की जो आप कह रहे थे। लेकिन जो आप कह रहे थे वो मुख्य चीजें, इससे पहले हमारी बातचीत उनसे चल रही थी। अभी देखिए किसी ने भी अफगानिस्तान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन अफगानिस्तान के ऊपर नवंबर 2022 से लेकर के और अभी तक 16 मीट्स हो चुके हैं, जिसमें भारत हमेशा हिस्सा लिया है, और एक तो हमारे एनएसए ने भी ऑर्गेनाइज किया था। अफगानिस्तान को लेकर खासकर भारत पॉजिटिव है, भारत पॉजिटिव है, चलता रहा था। और पॉजिटिव किस चीज में, देखिए जो आप एक बात कहते हैं कि हमारी तो सदियों से उनके साथ है, जो ह्यूमन एंगल है, मानवीय सहायता, ये बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत बुरा हाल देखिए हो रहा था वहां पर, भुखमरी हो गई थी वहां पर, कुछ अन्न था ही नहीं। भारत ने कई हजार टन वहां खाद्यान्न भेजे हैं, कुछ तो पाकिस्तान के रास्ते से भेजा है, कुछ बाई एयर गया है। और अभी कभी भी जो भी मुलाकात वहां पर हमारे डेलीगेशंस गए हैं, लेटेस्ट देखिए मार्च में जॉइंट सेक्रेटरी भी गए थे हमारे एक डेलीगेशन के साथ, उससे पहले भी डेलीगेशंस गए थे। और उनके मुताकी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमेशा ये बोला है कि भारत को हम चाहते हैं कि भारत आए, और जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं, जो सहायता है, जो हमारी मदद कर सकता है, करे। क्योंकि भारत, वो जानते हैं, अफगानिस्तान के सभी लोग जानते हैं कि भारत जो है कुछ भी इरादा नहीं रखता उनकी जमीन पर या दुश्मनी का, और उनसे कोई और चीज लेने के लिए। तो ये एक चीज उनको अच्छी तरह पता है। और जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है उसके ऊपर देखिए कि एक नरेंद्र सिंह खालसा हैं, जो लोन अकेले रिप्रेजेंटेटिव थे हिंदूज और सिख्स के पिछले सरकार में, वो कनाडा चले गए थे, वो भी अफगानिस्तान में वापस आ गए हैं इसको इंश्योर करने के लिए कि ये कैसे होगा। तो ये जो एड भारत देता रहा है, जो उनकी मदद करता रहा है, उसमें एक एंगल में और जोड़ना चाहूंगा। देखिए कि अभी जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, तालिबान की, उसमें काफी लोग नॉर्दर्न अलायंस के हैं। नॉर्दर्न अलायंस भी इन्हीं का हिस्सा है, और नॉर्दर्न अलायंस को भारत काफी मदद देता रहा है। वो भी अगेन वो पर्दे के पीछे कहिए, ओपन कहिए, लेकिन मदद देता रहा है, उनकी ट्रेनिंग से लेके बाकी सारी मदद देता रहा है। तो वो मदद, वो लोग भी जानते हैं भारत को अच्छी तरह कि भारत मदद देने वाला है, कुछ लेने वाला नहीं है। उनके जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो पहले उनकी फौज में थे, और उनकी फौज की ट्रेनिंग 88-89 की दशक में भारत में हुई है। 3 साल वो आर्मी कैडेट कॉलेज में ट्रेनिंग किए हैं, ग्रेजुएशन किया, और फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 1.5 साल की ट्रेनिंग किए हैं, और उसके बाद वहां गए थे अफगानिस्तान में। तो जो आदमी 4-4.5 साल यहाँ रहा है, और इतनी इंट्रिकेसी, जितनी चीजें देख ली भारत की, तो वो जानता है कि भारत की कैपेबिलिटी, तो वो जो हैं नेचुरली इतने पॉजिटिव हैं इसके बारे में। तो ये एक बहुत बड़ी चीजें हैं। लेकिन भारत का इंटेंशन देखिए, भारत का इंटेंशन शुरू से है ह्यूमैनिटेरियन मदद। अभी भी कहते हैं कि हमारे भाई बंधु हैं, उनकी मदद होनी चाहिए, कहीं भी हैं, जहां भी हैं, तो उनकी मदद के लिए भारत उनसे गया है, बातचीत की है, रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जो है यहाँ पर मदद कीजिए, और मदद करना है तो भारत ने फिर वहाँ कोई तो टीम होनी चाहिए। तो भारत ने अपनी एक टेक्निकल टीम वहाँ भेजी है, जो काबुल में है, जाके मदद करता है। इनका एम्बेसी, इनकी जो एम्बेसी दिल्ली में थी वो बंद थी। इन्होंने कहा कि हम चला नहीं पाएंगे, मुश्किल है, स्टाफ जो पुराना था वो चला गया था। लेकिन अब जो है वो भी काउंसलर्स 2 अपॉइंट किए हैं, और वो भी एम्बेसी तो प्रॉपर नहीं चल पाएगी, लेकिन जो इंटरेक्शन है वो होता रहेगा। बातचीत का दरवाजा खुल गया है, और उससे दोनों का फर्क पड़ा है। और
जैसे हमने कहा कि मीटिंग्स 2021 से होती रही हैं तालिबान के साथ, इनके साथ, लेकिन मुख्य जो भारत इनको देता रहा है ह्यूमैनिटेरियन में, वीट देखिए, गेहूं और जो फूड आइटम्स हैं, मेडिसिन, आप देखिए बहुत बड़ी मदद की है भारत ने उनको, जबकि इतनी महामारी कोरोना की फैली थी उसमें फूड ग्रेन्स, तो ये जो है मदद उनको ज़्यादा जरूरी है। और अब जैसे वो कह रहे हैं कि जो रुके प्रोजेक्ट्स हैं, कि उनको पता है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, बिल्डिंग्स, इन चीज़ों में भारत कर चुका है इतना, और वो और मदद चाहते हैं कि उनको पता है कि भारत की बिना दूसरा कोई कर नहीं पाएगा, निस्वार्थ मदद नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। और देखिए अभी आप बाकी बात छोड़िए, जनवरी 24 में उन्होंने 10 देशों को बुलाया था, उन्होंने एक वहाँ पर रीजनल कोऑपरेशन की मीटिंग के लिए काबुल में, जिसमें उन्होंने भारत को भी बुलाया था। तो उन 10 देशों में भारत भी था, तो ऐसे करके वो खुद आउटरीच करना चाहते हैं। तो ऐसी जहां मदद की जरूरत है, भारत हमेशा जो है नेवर फर्स्ट की पॉलिसी तो रखा ही है भारत ने, और मदद देना चाहता है। बिल्कुल। तो ये जो कुछ आइटम्स, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने आप आ रही हैं। अभी आप देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्या सिचुएशन है। पाकिस्तान जो सोचता था कि हम कब्जा करके रहेंगे, मेरा सब कुछ वहां पर चलेगा अफगानिस्तान में, अब उनकी आपस में लड़ाई हो गई है, नहीं बन रही है, और पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए तालिबान से अच्छा हमको कोई मिल नहीं सकता। तो एक ये चीज हमारे लिए बहुत अच्छी है। दूसरा देखिए, अफगानिस्तान की भी मुश्किलें हैं। अफगानिस्तान को भारत ये कहता रहा है कि देखिए टेररिस्ट को अपने पर पनपने मत दीजिए। जो आप इतना पहले होता रहा है इनके यहाँ ड्रग्स का, वो मैंने रोका जाए। ह्यूमन जो एंगल है उसको देखना, तो उस पर ऑलरेडी उन्होंने भरोसा दिया है कि कार्रवाई कर रहे हैं। और आप देखिए आज की तारीख में कोई बहुत बड़ा ऐसी कोई चीज नहीं आई अफगानिस्तान की तरफ से, तो इसका मतलब वो भरोसा दे रहे हैं। अगर वो भरोसा दे रहे हैं तो हमें वो भरोसा वो भी चाहेंगे से बढ़ रहे हैं कि मदद उनकी होनी चाहिए। बिल्कुल। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए जहां आपने चीन का नाम लिया, चीन ने बहुत कोशिश की है अफगानिस्तान के अंदर घुसने की, इंक्लूडिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में उसको लेने की कोशिश की है। रूस भी चाहता है, लेकिन मेरे ख्याल से तालिबान ये समझ गया इतने सालों में कि कौन उसका सगा है। बिल्कुल, कौन उसकी उससे लेना नहीं चाहता, उसको देना ही कुछ चाहता है। जो उइघर मुसलमान हैं चीन में, जिनका बहुत ज्यादा उनके ऊपर चीन उनको दबा के रखा हुआ है, जुल्म कर रहा है, जो चीज, और इनके बिल्कुल बगल में है। चीन को अफगानिस्तान में मेरे ख्याल से इसलिए आना चाहता है कि वो रोक सके कि वो चीज आगे नहीं बढ़े, उसकी मदद तालिबान नहीं करें, जबकि तालिबान तो बोल चुके हैं उनकी मदद करने के लिए। बिल्कुल। तो एक ये भी है, भारत के लिए भी एक है कि उधर थोड़ा सा रोक सकता है चीन का एग्रेशन, अगर चीन, क्योंकि चीन तो वही है, डेट डिप्लोमेसी लेके चलेगा। दूसरी चीज देखिए, अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, उसके पास सी के लिए कुछ है नहीं, तो ट्रेड कहां से करेगा। बिल्कुल। पाकिस्तान से उसकी वैसी नहीं बन रही है जिस हिसाब से है, तो ट्रेड उसको रूट तो चाहिए। सबसे बड़ी चीज भारत ही दे सकता है, और ऑलरेडी जो रूट, अगर वो काबुल से लेके चाबहार तक अगर वो सड़क बन रही है, बन जाएगी, चाबहार भारत डेवलप कर ही रहा है ईरान के लिए, तो वो चीज अगर जिस दिन हो जाती है तो वो अफगानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मदद साबित होगा। सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, उस इलाके के और भी देशों के लिए। तो ये अफगानिस्तान को भी ये पता है कि कैसे हो सकता है। दूसरा, जो अभी इनके फॉरेन मिनिस्टर ने मार्च में बोला है कि भारत को चाहिए कि और वीसा दे इनके स्टूडेंट्स को, कि काफ़ी स्टूडेंट्स उनके भारत में आते थे पढ़ने के लिए, इनको स्टूडेंट्स वीसा चाहिए। पेशेंट्स को, पेशेंट केयर नेचुरली वहाँ पर इतनी नहीं है, भारत बहुत मदद दे रहा है मेडिसिन में। बिजनेसमैन, ड्राई फ्रूट्स एंड बाकी चीज़ों के लिए बहुत बड़ा मार्केट भारत था उनका, तो इन चीज़ों के लिए उन्होंने ऑलरेडी अपना रिक्वेस्ट किया है भारत से। तो आई एम श्योर कि ये जरूर, जैसे हमारे प्रधानमंत्री चाहते ही हैं, जो भी चीज़ें होंगी इनको देख करके, सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए, और इंटरनेशनल जो भी रूल ऑफ लॉ है, जो भी है, उसको देखते हुए इसके ऊपर जरूर काम करेंगे। बट फिर भी आप देखिए, हम जो पहले भी जाते थे और अभी भी आप ट्रेड फेयर में जाइए नवंबर में जो लगता है, इनका एक बहुत बड़ा होता था ड्राई फ्रूट्स का, जो अफगानिस्तान से वहाँ पर
आता रहता था। तो ये चीज़ें तो हैं पुरानी जो चलती आ रही हैं। और देखिए मैं ये भी कहूँगा कि एक अफ़गानिस्तान के साथ हमें और ज़्यादा कोऑपरेशन करना चाहिए, भले कीमत थोड़ी देनी पड़े हमें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक रास्ता खुला रहेगा पाकिस्तान और चीन को भी थोड़ा कंट्रोल करने के लिए। तो इनके साथ सब कुछ देखते हुए, मतलब मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ें हैं जो हम बात कर रहे थे, जो तालिबान के लिए है कि भाई इंटरनेशनल लॉज फॉलो करें, ह्यूमैनिटेरियन एंगल, चाहे ड्रग्स का है, चाहे टेररिस्ट का है, चाहे विमेन एजुकेशन का है, सारी चीज़ें हैं। और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे हो सकता है वो आएंगे इस पर, तो उसके देखते हुए वो भी होना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं हो कि उनके यहाँ भुखमरी हो, लोग ऐसे बिल्कुल छोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर आप उनसे बातचीत नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे किसी चीज़ पर। और भारत ये एक स्टेप ले चुका है और इससे लग रहा है काफ़ी फायदा होगा अफगानिस्तान को, भारत को और बाकी मुल्कों को। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।